हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। अलजेब्रा से जो भी सवाल इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, हम लोग उन सवालों को टाइप वाइज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें चौथा टाइप का सवाल नंबर 24 तक हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट किया था। चलिए आज की क्लास में इससे आगे के सवाल सॉल्व करते हैं, जो कि अलग अलग टाइप के हैं। टोटल हम लोग 3 टाइप इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सवाल है ये कंप्लीटली फॉर्मूला पर आधारित है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसमें ए क्या है, ये देखिए पहला टर्म 8x क्यूब, इसको आप लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, प्लस दूसरा टर्म अगर देखें तो यहाँ पर 27y क्यूब, इसको आप लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब, प्लस तीसरा टर्म अगर देखें तो यहाँ पर है 64z क्यूब, इसको आप लिख सकते हैं 4z का होल क्यूब। लेकिन ये जो है माइनस में दे रखा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो 4z है ये नेगेटिव रहा होगा, इसी के माइनस के वजह से यहाँ पर माइनस आया है। और आगे वाला स्ट्रक्चर जो कि माइनस 3abc होता है वो प्लस में दिया गया है। ठीक है, अब चाहे तो यहाँ पर लिखकर समझ सकते हैं। आगे क्या होता है, माइनस का 3abc, 3 इंटू ए क्या है 2x, बी क्या है 3y, और सी क्या है माइनस का 4z, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 4z। अब अगर आप इसे गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर दिया गया है 3 दूना 6 तिया 18 चौके 72, यानी प्लस में 72xyz। तो आपको इसका फॉर्मूला खोल देना है। तो इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, ये ए ये बी और ये सी मान करके फॉर्मूला लिखिए। तो यहाँ पर पहले आप लिख दीजिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला हमें लिखना है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, माइनस का बी सी, लेकिन यहाँ जो सी है तीसरा टर्म वो नेगेटिव है, इसलिए ये वाला टर्म प्लस में रहेगा बी सी, और आगे सी ए, उसमें भी सी आ गया जो कि यहाँ माइनस में दे रखा है, तो ये भी प्लस में रहेगा सी ए। ठीक है, तो ये ऊपर वाला हो गया। अब नीचे वाला का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, ये देखिए अगर ये ए है 2x, तो इसका अगर स्क्वायर करें तो यहाँ मिलेगा 4x स्क्वायर, यानी इसी का स्क्वायर है। फिर 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर होता है। तो नीचे वाला स्ट्रक्चर ये देखने को आपको मिलेगा। सेम चीज़ आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर, और अगर आपको समझना है तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, देखिए ये केवल यहाँ पर माइनस आ जाने से ये तीसरा टर्म में ये जहाँ जहाँ आया है, देखिए सी यहाँ पर आया है यहाँ पर आया, तो इन दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, यानी कि चिन्ह बदल दिया। ऊपर में भी उसी तरह से किया था। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पूरी तरह से कट जाएगा, बचेगा हमारे पास ये ए प्लस बी प्लस सी। इसका वैल्यू आप ऊपर से रख सकते हैं। ए हमारा क्या है 2x, तो 2x रखेंगे। बी क्या है, बी है 3y, और सी क्या है माइनस का 4z, तो यहाँ पर आपको माइनस का 4z देना है। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर बनेगा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 2x प्लस 3y माइनस का 4z, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे। यदि 3 संख्याओं a b और c का योग 5 है, एक समय में 2 संख्याओं के गुणनफल का योग -2 है, और संख्याओं a b और c का गुणनफल 3 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जो दिया है वो हम लोग लिखते हैं। ये कह रहा है कि 3 नंबर है ए बी और सी जिसका योगफल 5 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 5। इसके बाद ये कह रहा है कि एक समय में 2 संख्याओं के गुणनफल का योग -2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार में आपको किन्हीं 2 नंबर को गुना करना है। अब पहले ए बी करेंगे तो ए बी मिलेगा, प्लस उसके बाद अगली 2 नंबर को गुना करेंगे बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी। उसके बाद सी गुना ए करेंगे जो कि होगा सी ए। इन तीनों का योगफल दे रखा है -2। ठीक है, इसके बाद ए बी और सी का गुणनफल 3 है,
यानी ए बी सी बराबर हम लोग 3 लिख सकते हैं। ये डेटा आपके पास दिया गया है। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। देखिए आप जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको पिछले क्लास में इसके टोटल 4 फॉर्मूले बताए थे। इनमें से आपको डेटा के अनुसार फॉर्मूला लगाना रहता है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी दिया है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया है। हमें निकालना है इसका वैल्यू। तो इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पर आप देखेंगे कि ये डेटा आपके पास दिया गया जो यहाँ पर रखा जाएगा और जो ये दिया गया है वो यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, तब जाके आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, हमें निकालना है इसका मान, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। देखिए abc का मान आपको दे रखा था 3, तो 3 गुना 3 यहाँ पर 9 हो जाएगा बराबर ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान कितना है? 5 है, 5 रख देंगे। उसके बाद इसका स्क्वायर करके यहाँ रखना, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और ये वैल्यू कितना दे रखा है? माइनस का 2। आगे भी आप देख रहे हैं माइनस है, तो कुल मिला के ये प्लस में आ जाएगा कितना? 3 दूना 6। तो ये चीज़ कितना आ गया आपके पास? 25 6 31 पंचे 155। और ये 9 देख रहे हैं आप माइनस में इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू मिलेगा 155। ये 9 ला के यहाँ जोड़ दीजिए तो कुल मिला के 100 कितना हो जाएगा? 9 5 14 यानी कि 164। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे, 3 संख्याओं x y z का योग 12 है और उनका वर्ग का योग 20 है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z का मान क्या होगा? ठीक है, देखिए जो दिया है वो लिख लेते हैं। तीनों का योगफल 12 दिया है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 दे रखा है। इसके बाद उनके वर्गों का योग 20 है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 20 दिया गया है। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को बनाने के यहाँ 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप देख रहे हैं कि 2 इक्वेशन आपके पास है और वेरिएबल यहाँ 3 है, तो किसी एक को आप जीरो कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने z को जीरो कर दिया। z को जीरो करते ही ये वाला पोर्शन आपका जीरो हो जाएगा, इसमें ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, और जो हमें फाइंड करना उसमें ये वाला और ये वाला, ये z की वजह से ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई 12 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 20 दिया है और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू हमें निकालना है। तो आप यहाँ पर फार्मूला लगा के वैल्यू निकाल सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर पहले एक्स वाई का वैल्यू आपको निकालना होगा। और दूसरा तरीका जो कि बहुत ही आसान है, पिछले क्लास में मैंने आपको इसके 4 फार्मूले बताए थे, तो इसमें ये डेटा के अनुसार कौन सा फार्मूला लगेगा? यहाँ पर लगेगा 1/2 गुना, देखिए एक्स वाई जेड में तो उसी में लिख देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्ट आप वैल्यू रखेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड 12 दे रखा है, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। उसके बाद ये कितना है वैल्यू? स्क्वायर का योगफल 20 है, तो 20 या 60 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस इनका स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर कितना? 144 यहाँ पर आ जाएगा। ये कट जाएगा 6 बार में, तो ये आएगा 6 गुना, यहाँ घटाएंगे तो 14 में 6 घटा 8 यानी 80 4 84 माइनस में बचा। ठीक है, तो माइनस का 84 गुना करने के बाद 6 चौके 24 4 आएगा और ये माइनस में आएगा, तो माइनस में 4 यहाँ पर दे रखा, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो माइनस का 504 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि उपरोक्त शर्तें दी हो तो इसका मान ज्ञात करें। ठीक है, यानी ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू भी दिया है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 इक्वेशन है, 6 वेरिएबल है, और ये किस तरह से दे रखा है? यहाँ देखिए नीचे ए बी सी, ऊपर एक्स वाई जेड, यहाँ पर ऊपर ए बी सी नीचे एक्स वाई जेड,
और जो हमें ज्ञात करना उसमें ऊपर एक्स वाई जेड स्क्वायर में दे रखा है, नीचे ए बी सी स्क्वायर में दे रखा है। तो सवाल को आसान बनाने के लिए आप किन्हीं एक ग्रुप को वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहे आप ए बी सी को कर सकते हैं या नहीं तो एक्स वाई जेड को। तो हम यहाँ पर ए बी सी तीनों को कोई वैल्यू दे देंगे। तो यहाँ पर सोचिए कि कौन सा वैल्यू देने से सवाल आसान होगा। जीरो तो रख नहीं सकते हैं, तो हम लोग इसको एक के बराबर रखेंगे तीनों को, ठीक है। अगर ए बी सी एक के बराबर रखते हैं तो हमारा सवाल क्या रह गया, अब ये बन गया आपका x प्लस वाई प्लस जेड बराबर √3, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 हो गया, ये भी 1 ये भी 1। उसी तरह ये वाला क्या रह गया, ये रह गया आपका 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0। और जो हमें फाइंड करना है ये क्या रह गया, ये रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नीचे एक्स वाई जेड एलसीएम होगा, ऊपर हो जाएगा एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिला है और एक चीज़ ये है। अब देखिए आपको निकालना है ये, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था क्या होता है। अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर फाइंड करना है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स करेंगे। या नहीं तो आप यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाने से आप जल्दी आंसर तक पहुँच पाएंगे। यहाँ पर इसका वैल्यू क्या दे रखा था, √3, √3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस 2 गुना इसका वैल्यू देखिए यहाँ क्या है 0 है, तो 2 गुना 0 0 हो जाएगा, कुल मिला के 3 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे इसके बाद जो फिक्स टाइप के सवाल हैं या फिर जो वैल्यू पुटिंग से बनते हैं उस तरह के सवाल जो पूछे गए हैं उसको सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड है, वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स है और जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई है तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह के सवाल को हम लोग वैल्यू पुटिंग से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इनका जो आंसर है उसमें एक्स वाई जेड कहीं पर भी नहीं आया है। और इसका जो बेसिक तरीका है उसको भी थोड़ा सा बाद में देख लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना रहता है कि एक्स वाई जेड का ऐसा वैल्यू सोचना रहता है जो इस तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड है, अगर हम एक्स का वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ पर बनेगा 2 का स्क्वायर, और वाई जेड का भी वैल्यू 2 2 ले लें तो यहाँ पर बनेगा 2 + 2। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 बराबर राइट साइड 2 + 2 4, यानी ये इक्वल हो रहा है। तो एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 2 और जेड का वैल्यू 2 यहाँ पर पॉसिबल है। अब चाहे तो अगला दोनों इक्वेशन में रख के देख सकते हैं, ये भी इक्वल आएगा, ठीक है। तो यही एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आंसर आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया कितना, एक्स का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 1 3। उसी तरह यहाँ भी वाई का वैल्यू 2 तो 2 1 3 नीचे आ जाएगा, प्लस 1/जेड का वैल्यू 2 लें तो 2 1 3। तो 1/3 को 3 बार जोड़ेंगे तो ये कुल मिला के 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हो गया इसका वैल्यू पुटिंग। दूसरा बेसिक तरीका जो है आपको ये उठाना है यहाँ पर, और देखिए हमें अब बनाना है x+1 का स्ट्रक्चर। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर है, अगर हम दोनों साइड x जोड़ देंगे तो यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और राइट साइड बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अगर इसमें x कॉमन ले लें तो बचेगा x+1 बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए आपको यहाँ पर x+1 मिल रहा है जो यहाँ चाहिए, तो हमें निकालना है 1/x+1, तो इसको राइट साइड भेज दीजिए। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 1/x+1 बराबर हो जाएगा x/x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो उसी तरह से आपको ये वाला भी निकालना है, ये वाला भी निकालना है, और जोड़ने के बाद ऊपर नीचे कट के आंसर 1 रह जाएगा, ठीक है। आगे यदि उपरोक्त हो तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इस तरह के सवाल में भी आपको वैल्यू पुट करना है, क्योंकि इसका आंसर भी एक्स वाई जेड पर निर्भर नहीं करता है, और a यहाँ पर है, ये जो है तीनों के इक्वल है।
और ये इस तरह से दे रखा है कि आप अगर एक्स वाई जेड तीनों का बराबर वैल्यू लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, तो सभी कंडीशन में इक्वल आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप x बराबर वाई बराबर जेड बराबर 1 लेते हैं या फिर 2 लेते हैं या फिर 3, कुछ भी आंसर सेम आएगा। अगर 1 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 1/2, 1 3 1 4, 1/4 बनेगा। ये भी आपका वही बनेगा, ये भी वही बनेगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि a बराबर कितना होगा, 1/4। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर इसे में आप 3 रख कर भी निकालेंगे तो फिर भी आंसर आपको 1/4 ही मिलेगा। ठीक है, आगे। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए एकदम सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर आपको a, b और c का ऐसा वैल्यू सोचना है जो कैलकुलेट करने के बाद 0 दे। ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ पर a को 1 ले लीजिए, b को भी 1 ले लीजिए, तो 1 + 1 2 हो गया। अब c का ऐसा कौन सा वैल्यू ले जो कैलकुलेट होने के बाद 0 आएगा, तो आप कहेंगे -2 ले लीजिए, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। तो यही तीनों वैल्यू रख करके इसका कैलकुलेट कर लीजिए कितना दे रहा है। तो यहाँ b प्लस सी का होल स्क्वायर, b है 1, c है -2, कुल मिला के -1 आया, उसका स्क्वायर प्लस का 1 होगा। नीचे बी सी, b है 1, c है -2, गुना करेंगे तो -2 आएगा। आगे c प्लस ए, -2 1, कुल मिला के -1 आया, इसका स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा। नीचे दोनों को गुना करके देना यानी -2। आगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a है 1, b है 1, दोनों को जोड़ेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4 होगा। नीचे दोनों को गुना करके 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 1/2, यहाँ माइनस का 1/2, दोनों जुटेगा तो 1 हो जाएगा माइनस में, और यहाँ 4 है प्लस में, तो कुल मिला के 3 प्लस में इसका मान आएगा। ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो इसका मान ज्ञात करना। सेम वही प्रोसेस, आप यहाँ पर वैल्यू लेना है, तो a को 1 लेंगे, b को 1 लेंगे, c को -2 लेंगे। यही चीज़ यहाँ पर रखिए। यहाँ पर रखने से हमें क्या मिलेगा, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, b का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1, प्लस c का वैल्यू -2 है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 4 आएगा। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर है, और नीचे है a स्क्वायर बी स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1, और यहाँ पर 4, 4 1 का 4 हो जाएगा। यहाँ पर सी स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ऊपर जो है 6 का स्क्वायर 36 बना और नीचे 9 बना, कटाएंगे तो 4 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो इसका मान ज्ञात करना। सेम वही तरीका, इसका 1 -2 ले लेंगे, यहाँ पर रखेंगे, सबका स्क्वायर करके देना, तो 1 + 1 प्लस यहाँ 4 हो जाएगा, और नीचे a का स्क्वायर यानी 1 माइनस बी सी, बी है 1, सी है -2, गुना करेंगे -2 आएगा, माइनस पहले से भी तो कुल मिला के प्लस का 2 हो जाएगा। तो 4 2 6/3 आया, कटाने के बाद 2 इस सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए में है। आगे, यदि ये दे रखा है तो इसका मान याद करना है। तो देखिए इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पे इसको अलग करना। आप देख सकते हैं यहाँ पर 15x - 9/x है। x से अगर हम ऊपर वाले दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए अगर 15x को x से डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, तो बचेगा क्या 15। उसके बाद माइनस है, 9 को अगर x से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 9/x। सेम यही प्रोसेस आपको तीनों में करना है। आगे अगर करें तो यहाँ पर बनेगा 15 - 9/y, फिर आगे करेंगे तो 15 - 9/z बराबर 0 बनेगा। हमें ये वैल्यू चाहिए। तो आप देखिए 9/x 9/y 9/z, अगर 9 कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा, लेकिन माइनस में। तो इन तीनों का आप राइट साइड भेज सकते हैं। राइट साइड अगर भेजेंगे तो लेफ्ट में क्या बचेगा, 15 3 बार है यानी 45, और राइट साइड भेजने के साथ 9 कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। यहाँ से आप काट दीजिए इसको 5 बार में। यही वैल्यू हमसे पूछा जा रहा था, इसका मान कितना गया 5। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे, यदि उपरोक्त हो तो z प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में आपको पैटर्न पकड़ना है और उस पैटर्न को याद भी रखना है। ये देखिए x प्लस 1/y बराबर 1, y प्लस 1/z बराबर 1,
जो हमें फाइंड करना वो क्या है, जेड प्लस 1/x। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स एक पैटर्न में है। अगर ये दोनों बराबर 1 है तो इसके बराबर भी 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी में है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोई वैल्यू ले लीजिए एक्स वाई और जेड का, जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर दे, उसके बाद इसका मान आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए रखते हैं वैल्यू। मान लीजिए कि एक्स का वैल्यू मैंने यहाँ पर 2 रखा, तो वाई का वैल्यू ऐसा कौन सा लें ताकि कैलकुलेट करने के बाद ये 1 आए। तो आप कहेंगे यहाँ पर वाई का वैल्यू आप माइनस का 1 ले लीजिए, तब जाके 2 माइनस 1 ये 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए वाई का वैल्यू तो आपने -1 लिया यहाँ पर, तो जेड का ऐसा कौन सा वैल्यू लें ताकि ये कैलकुलेट करने के बाद भी 1 आए। तो क्या होगा सोचिए ज़रा। तो यहाँ पर आप कहेंगे जेड का वैल्यू कोई भी पूर्णांक अगर हम रखते हैं तो नहीं मिलेगा, हमें फ्रैक्शन रखना पड़ेगा। तो जेड का वैल्यू हमने ले लिया 1/2। अगर 1/2 लेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा प्लस में। तो ये 3 वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल है। ठीक है, और भी हो सकता है। अब यही वैल्यू रख के आप इसको कैलकुलेट करिए। जेड का मान क्या है 1/2 और 1/x, एक्स का मान क्या है 2 है, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो ये 1 आएगा। ऑप्शन नंबर 2। आगे, यदि उपरोक्त हो तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सेम सवाल यहाँ भी दिया है, लेकिन जो हमसे पूछ रहा है वो कुछ और है यहाँ पर। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ पर वही वैल्यू रख देना है। एक्स का कितना रखे थे 2 रखे थे, वाई का कितना रखे थे -1, और जेड का कितना रखे थे 1/2। क्या इस पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, 2 माइनस 1 1, यहाँ पर -1 + 2 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है। यही वैल्यू रख के आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए। एक्स का मान 2 है, वाई का मान -1 है और जेड का मान 1/2 है। घटा देंगे 2 को, बचेगा -1। यही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे, यदि उपरोक्त हो तो इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए इसमें भी आपको पैटर्न खोजना है। ये देखिए x/2 2/y बराबर 1 है, y/2 + 2/z बराबर 1 है, और जो हमसे पूछ रहा है वो है z/2 + 2/x। इसका मान क्या है। देखिए पैटर्न एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, अगर इन दोनों का वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ पर एक्स वाई जेड का वैल्यू सोच करके वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे, इसके बाद पूर्ण वर्ग बनाने पर आधारित जो भी सवाल पूछे गए हैं उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सवाल सॉल्व करने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, इसमें क्या होता है कि इस तरह का कोई सवाल दिया जाएगा और इसमें आपसे x और y का वैल्यू पूछ लिया जाएगा। ठीक है, और ये 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल दोनों में आता है। ठीक है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि 2 वेरिएबल वाले को आसानी से कैसे आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो इसका जो बेसिक तरीका रहता है वो क्या रहता है कि दोनों वेरिएबल के साथ अलग अलग परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना रहता है, फिर उसके बाद x और y का वैल्यू निकालना रहता है। लेकिन हम लोग वैसे नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये मान लीजिए आपका सवाल है, तो ये दूसरा स्टेप आपका ये रहेगा कि इसमें ये x वाला और y वाला इन दोनों को राइट साइड भेज देना है। ठीक है, तो ये माइनस में था तो यहाँ प्लस में आ गया, ये प्लस में था तो यहाँ माइनस में आ गया। इसको आप चाहे तो यहीं भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप ले आ सकते हैं। ठीक है, इससे हमें मतलब नहीं रहता है। उसके बाद आपको इन दोनों में से क्या करना है, 2 कॉमन लेना है हमेशा। ठीक है, दोनों में, चाहे 2 वेरिएबल में रहे या 3 वेरिएबल में, तो आपको 2 कॉमन लेना है। 2 कॉमन अगर ले लेते हैं हम यहाँ पर, तो ब्रैकेट में बच जाएगा यहाँ 24x, यहाँ पर 7y। अगर हमें x का वैल्यू निकालना हो तो क्या करना रहेगा, ये ब्रैकेट में x का कॉफिशिएंट क्या है 24, 24 ऊपर रखेंगे, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 9, तो 24 को 9 से डिवाइड कर देंगे, 8/3 x का वैल्यू हो गया। ठीक है, अगर y का वैल्यू निकालना तो y का कॉफिशिएंट देखिए यहाँ पर क्या है माइनस के साथ, तो माइनस का 7 देंगे, और वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है कुछ नहीं तो 1 है, 1 देंगे, तो माइनस का 7 वाई का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट सवाल का आंसर निकालेंगे। आगे, अब यहाँ पर 3 वेरिएबल में भी इसी तरह से करेंगे। मान लीजिए कि ये वाला सवाल आपके पास दिया गया है, तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, ये स्क्वायर वाला सबको यहीं पर रख देना है, बाकी एक्स वाई जेड के साथ जो भी है उसको राइट साइड भेज देना है। तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा।
इसको आप चाहे वहाँ छोड़ सकते हैं, चाहे ले आ सकते हैं। फिर वही प्रोसेस, इन तीनों में से 2 आपको कॉमन लेना है। ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बचा, 12x, यहाँ पर माइनस का 12y, यहाँ पर माइनस का 12z। अगर हमें x का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर x का कॉफिशिएंट यानी गुणांक क्या 12 है, 12 को एक्स स्क्वायर के गुणांक से डिवाइड कर देंगे, यानी 16 से 3/4। y का निकालना है तो देखिए y का गुणांक माइनस का 12 है, तो माइनस का 12 को वाई स्क्वायर के गुणांक यानी 9 से डिवाइड कर देंगे, 4/3 माइनस में y का वैल्यू आएगा। z का भी उसी तरह, यहाँ पर कॉफिशिएंट 12 है, यहाँ पर जेड स्क्वायर का 4 है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो 3 इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से शॉर्टकट तरीके से सवाल का आंसर हम लोग निकालेंगे। ठीक है, यह रहा आपका पहला सवाल। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 26y प्लस 194 बराबर 0 है तो इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए इसका मान निकालने के लिए आपको x और y का वैल्यू निकालना होगा। और हमने क्या देखा शॉर्टकट, इसमें आपको करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लेफ्ट में ही रखना है, बाकी को इन दोनों को राइट में भेज दीजिए। तो ये माइनस का 10x है, यहाँ पर प्लस का 10x होगा, और ये प्लस का 26y है, यहाँ पर माइनस का 26y होगा, और ये ले आ सकते हैं माइनस में 194 हो जाएगा। इन दोनों में आपको कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, 2 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 5x, यहाँ पर 13y बचेगा। ठीक है, अगर हमें x का वैल्यू निकालना है तो देखिए x का गुणांक 5 है, 5 को डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो x का वैल्यू यही हो गया। y का वैल्यू क्या होगा, इसका गुणांक देखिए 13 है, माइनस में है तो माइनस में 13 आपको लेना है, और वाई स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो छोड़ देंगे उसको। x का ये वैल्यू, y का ये वैल्यू आया, यहाँ पर रख दीजिए, यानी x का 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, y का है -13, स्क्वायर करेंगे तो 169, जोड़ने के बाद ये आएगा आपको 180 प्लस 14 194। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि उसी तरह से दिया है और वैल्यू ये पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इसको राइट साइड भेजेंगे और 2 कॉमन ले लेंगे साथ में ही, तो 2 × 8x प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है, इस तरफ आने के बाद माइनस में हो जाएगा 19y। ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पर हम लोग कॉमन ऑलरेडी ले चुके हैं, और आप इसको लिखना चाहते तो माइनस का 425 लिख सकते हैं। अगर यहाँ से हम x और y का वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, देखिए यहाँ कॉफिशिएंट 1 है तो डायरेक्ट x का वैल्यू 8 हो जाएगा, और यहाँ y का वैल्यू माइनस का 19 हो जाएगा। यहाँ पर रख दीजिए, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 19 का स्क्वायर 361, माइनस में स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। जोड़ने के बाद ये 420 प्लस 5 425 इस सवाल का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 में सही आंसर दे रखा है। आगे सेम उसी तरह का सवाल है, आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए। आगे ये भी सवाल उसी तरह का है, आप चाहे तो इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर राइट साइड हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो साथ में 2x प्लस में रहेगा, 8y माइनस में होगा, लेकिन 2 कॉमन लिए तो यहाँ पर माइनस का 4y होगा, और माइनस का 20 आप लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो आप डायरेक्ट x का ये वैल्यू और y का ये वैल्यू रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस y का वैल्यू -4 का स्क्वायर 16, तो 16 4 20 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे यदि ये दिया है तो a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वेरिएबल है, और वही तरीका है परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला। और दूसरा तरीका भी है यहाँ पर कि आप यहाँ कोई वैल्यू सोच सकते हैं ए बी सी का जो इसको सेटिस्फाई कर दे, वही इसका मान हो जाएगा। लेकिन हमने देखा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर 2 कॉमन लेना। आप देख रहे हैं कि 2 यहाँ ऑलरेडी बाहर में है, और ए बी सी अकेले अकेले, यानी इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, और बी का भी 1 है, सी का भी 1 है, और यहाँ पर स्क्वायर में भी इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, यानी ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू 1 हो जाएगा, सी का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर कुछ रहता है यहाँ पर तो डिवाइड करते, नहीं है कुछ तो 1 से डिवाइड करने का मतलब ही नहीं है, तो ये वैल्यू ले लीजिए, तीनों को जोड़ना है, जोड़ने के बाद 3 आपको आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। वैसे भी आप एक नज़र डालेंगे इस पर तो ए बी सी तीनों को अगर 1 रखते हैं तो इक्वेशन यहाँ सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, आगे इसके बाद परिमेयकरण पर आधारित जो भी सवाल पूछे गए उसको सॉल्व करते हैं।
यदि x बराबर 2 माइनस रूट 3 हो तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हमें इसका वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू तो ये दिया है 2 माइनस रूट 3, ये रख देंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस के बाद 1/x है। अगर x का वैल्यू यहाँ रखते हैं तो ये हमें मिलेगा 1/2 माइनस रूट 3। अगर इस तरह से वैल्यू दिया रहता तो हमें इसका क्या करना रहता, परिमेयकरण। लेकिन परिमेयकरण करने से पहले आपको ध्यान देना है एक बात कि ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर करके देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है। अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, रूट 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3, इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो 1 आ रहा है। जब भी 1 का डिफरेंस आए स्क्वायर करने के बाद तो आपको परिमेयकरण में डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या रख देना है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से कि 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका केवल चिन्ह बदल देंगे, यानी 2 प्लस रूट 3 इसका वैल्यू हो जाएगा, यानी इसका परिमेयकरण ये हो जाएगा। यही चीज़ आप यहाँ रख दीजिए। लेकिन ये माइनस दे रखा तो क्या होगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, 2 माइनस में आ जाएगा और प्लस रूट 3 भी माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 प्लस में 2 माइनस में कट जाएगा। माइनस रूट 3 जोड़ने के बाद माइनस का 2√3 का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। आगे यदि x बराबर ये वैल्यू है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि आप यहाँ एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर उसका रेशनलाइजेशन कर लीजिए, नहीं तो आप इसका फॉर्मूला लगाइए। ये लिख सकते हैं आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ab अगर करेंगे, यहाँ पर एक मैं लिख के समझा दे रहा हूँ, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है यहाँ पर कि x जो है आपका कट जाएगा, तो कुल मिला के 2 आपको घटाना रहता है। यानी अगर हम लोग आंसर निकालना चाहें यहाँ से तो देख रहे हैं आप कि किसी संख्या के स्क्वायर में 2 घट रहा है, यानी ऑप्शन में अगर 2 जोड़ेंगे तो वो स्क्वायर नंबर बनना चाहिए। कहाँ पर बनेगा, यहाँ केवल 2 जोड़ेंगे तो ये 16 बनेगा, जो कि एक स्क्वायर नंबर होगा और यही सवाल का आंसर भी होगा। और इसको बनाने का तरीका क्या है, आप x का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस रूट 3, ठीक है, प्लस से आगे दे देंगे 1/x, यानी इसका रेशनलाइजेशन करना है। आप देखेंगे स्क्वायर करके तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, डिफरेंस 1 का है। 1 का है तो आपको केवल यहाँ पर क्या करना है, चिन्ह बदलना है। तो ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस का 2। तो ये रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस कट जाएगा, तो 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 करेंगे तो 14 आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे यदि ये है तो इसका मान ज्ञात करना, ठीक है। तो उसी तरह से आपको यहाँ भी कर लेना है, इसका लगा देना है आपको फॉर्मूला, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2, और x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ रखते हैं तो रूट 3 प्लस रूट 2। उसके बाद इसका परिमेयकरण करना होगा। आप देख रहे हैं कि स्क्वायर करेंगे तो 3, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 2, डिफरेंस 1 का है तो चिन्ह बदल देना है केवल। तो यहाँ पर रूट 3 माइनस रूट 2 आएगा। अब इसका स्क्वायर करिए माइनस का 2 करिए, ठीक है। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कट जाएगा। 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 तिया 12, 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 इस सवाल का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे यदि x का ये मान है तो इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर आप इसको भी दो तरीका से कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका वर्गमूल ले लीजिए x का, तो इस रूप में आ जाएगा, नहीं तो आप क्या करिए, इसका पहले स्क्वायर करिए, फिर जो आंसर आएगा उसका वर्गमूल बाद में ले लेंगे। अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो मिलेगा हमें x प्लस 1/x, ठीक है, रूट x का स्क्वायर x, और 1/√x का स्क्वायर 1/x होगा, ठीक है। इसका हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। उसके बाद प्लस का 2ab, यानी कि 2 रह जाएगा केवल, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा। तो इसका मान आपको रखना है यहाँ से। x का मान तो ये है, यानी 7 प्लस 4√3, 1/x का मान क्या होगा, यानी इसका परिमेयकरण हमें करना है, यानी कि ये हो गया 7 प्लस 4√3। स्क्वायर करके देखिए, 7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर कितना होगा, 16 या 48, डिफरेंस यहाँ पर भी 1 है तो इसका केवल चिन्ह बदल देना आपको, यानी कि 7 माइनस 4√3 करना है, और प्लस का 2 है ही यहाँ पर, वो रखेंगे। ये दोनों कट जाएगा, 7 7 14 में से 2 घटा कितना, 7 7 14 प्लस 2 है तो 14 2 16 हो जाएगा, 16 होगा। लेकिन ये जो वैल्यू आया है ये किसका वैल्यू है, स्क्वायर का वैल्यू है। हमें आंसर देना है तो इसका क्या लेना होगा, वर्गमूल लेना होगा। वर्गमूल अगर लेंगे तो 4 आएगा,
तो 4 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे। यदि x का ये वैल्यू और y जो है 1/x के बराबर है तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये सवाल परिमेयकरण का नहीं है, इस तरह का सवाल पहले हो चुका है। चलिए इसको फिर से एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना, x का वैल्यू तो दिया है, y का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, x का रेसिप्रोकल, यानी इसको उलट के आपको लिखना है। तो √5 - 1 ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला √5 + 1 नीचे। तो ये वैल्यू आपको मिला y का, x का ये दे रखा है और हमें फाइंड करना है स्क्वायर का योगफल। तो अगर आप यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रख के सॉल्व करने लगिएगा तो काफ़ी लेंदी होगा। तो हमें क्या करना रहता है, इसमें फॉर्मूला लगाना होता है x + y का होल स्क्वायर माइनस का 2xy। ठीक है, अब देखिए x + y करना आसान है, इस तरह से जब रहता है तो हम आपको हमेशा बताते हैं कि जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 2 × a² + b², यानी पहला देखिए √5 है तो इसका स्क्वायर 5 प्लस दूसरा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और यही वैल्यू नीचे भी देंगे लेकिन बीच में आपको माइनस देना है। हो गया, ये घटेगा तो 4 बचेगा, 2 से इसको काट देंगे 2 बार में, ये जुटेगा तो 6 बनेगा, 2 से काट देंगे इसको 3 बार में, कुल मिला के x + y कितना आ गया 3, यहाँ पर रख दीजिए 3 और स्क्वायर में तो 3 × 9 हो जाएगा माइनस 2xy। अब देखिए एक्स वाई यहाँ कैलकुलेट करना एकदम आसान है। अगर आप इन दोनों को गुना करते हैं तो ये देखिए नीचे √5 + 1 है, यहाँ ऊपर √5 + 1 है, कट जाएगा और ये माइनस वाला भी कट जाएगा, कुल मिला के इसका आंसर 1 होगा। और ये 2 दे रखा है तो 2 × 1 2, 9 में से 2 घटेगा 7, इस सवाल का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, आगे। इसके बाद कंपैरिजन बेस्ड जो भी सवाल पूछे गए हैं उसको सॉल्व करते हैं। यदि ये दिया है तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका परिमेयकरण करना होता है। परिमेयकरण करने से पहले आपको हमेशा चेक करना है इसके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है। अगर 5√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 50, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49। डिफरेंस कितना का आया 1 का। अगर डिफरेंस 1 का आया है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो परिमेयकरण होगा वो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, लेकिन यहाँ चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5√2 प्लस का 7। ठीक है, बराबर राइट साइड क्या है, राइट साइड है a√2 प्लस बी। अब आपको कंपेयर करना है, √2 यहाँ पर है और √2 यहाँ पर है, तो देखिए ये a का वैल्यू 5 हो गया, यानी हम लिख सकते हैं a = 5, और बचा हुआ ये b का वैल्यू हो जाएगा यानी कि 7। तो 5 और 7 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। आगे, यदि ये दिया है तो निम्न में से कौन सा सही, यानी ए और बी का वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ भी आपको वही चीज़ करना है, परिमेयकरण करना है, लेकिन यहाँ डिफरेंस 1 का नहीं होगा तो इसमें आपको गुना करना होगा ऊपर नीचे। लिखते हैं √5 + √2। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर, अगर आप परिमेयकरण करना जानते हैं तो दिमाग में 1-2 स्टेप आप कर लिया करिए। देखिए परिमेयकरण करने का क्या तरीका रहता है, यहाँ जो भी लिखा है उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना करते हैं। अगर √5 - √2 यहाँ पर है तो गुना किससे करना होगा, √5 + √2 से, और यहाँ भी वही चीज़ है, तो कुल मिला के इन दोनों का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर होल स्क्वायर कर दीजिए, और नीचे यही चीज़ से नीचे भी गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, √5 + √2। अब देख रहे हैं कि ये a - b, ये a + b का फॉर्म बन रहा है, यानी a² - b² बनेगा, तो हम लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए, तो ये a + b का होल स्क्वायर पे खोलेंगे तो ये 5 2 7 और प्लस 2 रूट कितना हो जाएगा 10, और नीचे हो जाएगा 5 - 2। ठीक है, तो ये कुल मिला के बन गया 7 + 2√10/3। अब इसे आप क्या करिए, अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, राइट साइड वाला बाद में एक बार लिख देंगे, उसके बाद आंसर निकाल लेंगे। इसको अगर हम अलग अलग करें तो ये 7/3 को आपको अलग करना होगा, ये 7/3 अलग हो गया, प्लस एक बार इसको अलग कर दिए यानी कि 2√10/3। अब राइट साइड वाला जो भी मटेरियल है वो लिखिए a + b√10। अब करना आपको कंपेयर। अब यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो रूट वाला के साथ इसका, तो b का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, ये √10 के अलावा क्या है 2/3, तो b बराबर हो गया 2/3। तो बचा हुआ a का वैल्यू कितना हो गया, ये
7/3। तो 60/3 और 2/3 ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे, यदि ये दिया है तो बी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी वही चीज़ करना आपको, परिमेयकरण, लेकिन यहाँ कुछ है जो इसको छोटा कर सकता है। यहाँ अगर देखें तो √5 है, और 5 मतलब क्या, √5 गुना √5, यानी हम कह सकते हैं कि √5 ऊपर और नीचे कॉमन है। तो ले लीजिए, कटा दीजिए। ठीक है, लिख लेते हैं, आसानी होगी समझने में। अगर √5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 माइनस √5, और नीचे अगर √5 कॉमन लेते हैं तो बचेगा 3 प्लस √5। ये तो कट ही जाएगा। अब बचा ये, इसका परिमेयकरण हमें करना है। तो जो यहाँ है इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना करना रहता, तो ये 3 माइनस √5 और नीचे भी 3 माइनस √5 से गुना हो जाएगा। तो ये तो 2 बार हो गया, यानी स्क्वायर कर देंगे। तो 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 5 8। ठीक है, और माइनस का 2ab, तो 3 दूना 6 √5 यहाँ पर आ जाएगा। और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, यानी a² माइनस b²। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5, यानी कि ये बन जाएगा 4। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करिए। अगर आप इसको अलग करेंगे तो 4 से 8 में भाग लग जाएगा 2 बार में। उसके बाद माइनस है, फिर 4 से 6 में भाग करेंगे तो 2 बार में कटाइए, और ये 3 बार में। तो यहाँ पर बन गया 3√5/2। अब राइट साइड का जो भी मटेरियल है उसको लिख लीजिए। ये है a प्लस बी √5। अब देखिए √5 यहाँ है, कंपेयर करिए तो b का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, 3/2, लेकिन ये माइनस लगा है तो माइनस का 3/2 हो गया b का वैल्यू। और यही हमसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।